ये आदमी पंजा लड़ाने की ऐसी खतरनाक ट्रेनिंग करता है कि उसे हराना तो दूर की बात, कोई उसके सामने 3 सेकंड से ज्यादा टिक भी नहीं पाता था। लेकिन एक दिन उसका सामना एक ऐसे इंसान से होता है जो अपने ओपोनेंट को सिर्फ हराता ही नहीं था बल्कि उसकी हड्डी तक तोड़ के रख देता था। मार्क एक क्लब में गार्ड की नौकरी करता था, लेकिन एक दिन मार्क का बचपन का दोस्त किम उसके पास आता है और उसे उसी क्लब में चल रहे आर्म रेसलिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए कहता है, क्योंकि विजेता वाले को बहुत सारे पैसे मिलने वाले थे। मगर उस कंपटीशन में उस क्लब का ओनर भी होता है, इसलिए मार्क उसमें हिस्सा लेने से मना करता है। लेकिन किम के बहुत फोर्स करने के बाद मार्क आखिरकार मान जाता है। लेकिन मार्क का पहला ही मैच क्लब के ओनर से होना था। वहां मौजूद किसी को भी नहीं पता था कि मार्क कितना बड़ा आर्म रेसलर है, इसलिए सभी लोग क्लब के ओनर पर पैसा लगाते हैं और सिर्फ अकेला किम ही मार्क के ऊपर पैसे लगाता है। फिर जब मैच स्टार्ट होता है तब क्लब ओनर तो मार्क का हाथ हिला भी नहीं पा रहा था और मार्क बिना मेहनत करे क्लब ओनर को हरा देता है। लेकिन इतने बुरे तरीके से हारने की वजह से क्लब ओनर मार्क को काम से ही निकाल देता है। कुछ दिनों बाद मार्क को एक दुकान के अंदर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल जाती है। लेकिन एक दिन मार्क को वापस किम का फोन आता है और वो उसे कोरिया आने के लिए कहने लगता है, क्योंकि कोरिया में एक आर्म रेसलिंग कंपटीशन होनी थी जिसके विजेता को इंटरनेशनल लेवल पर खेलने का मौका मिलने वाला था। मार्क को बचपन से ही आर्म रेसलिंग का बहुत शौक था और उसने अब तक बहुत सारे मेडल्स इकट्ठा कर लिए थे, इसलिए वो कोरिया जाने के लिए मान जाता है। क्या मार्क वर्ल्ड चैंपियन बन पाएगा? जानने के लिए अगले पार्ट का इंतजार कीजिए।